विश्वविद्यालय के जो वीसी मैडम है उनका कहना है कि कोई भी छात्र प्रतिनिधि हमसे आकर के मिला नहीं, हमसे आकर कोई बात नहीं किया गया। उनको हमारे सामने अभी संजय गांधी महिला कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में जो है 1 लाख से ऊपर का कोई भी टेंडर निकलता है तो उसमें ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया जाता। तो अवैध वसूली आज शुरू हुई है क्या? ऐसे तो कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली, आज अचानक सुबह में अवैध वसूली की बात आ गई। तो ये तो पहले भी कह सकते थे। विभिन्न मांगों को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने रामाधीन कॉलेज शेखपुरा पहुंचे, कुलपति का किया घेराव। शेखपुरा से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा स्थित रामाधीन कॉलेज पहुंचने पर मुंगेर विश्वविद्यालय कुलपति श्यामा राय के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया एवं कुलपति के वाहन को कॉलेज के मुख्य गेट के समीप रोके रखा। विद्यार्थी परिषद के छात्र कुलपति से मिलकर अपनी मांगों को रखना चाह रहे थे, किंतु मौके पर उपस्थित रामाधीन कॉलेज के प्राचार्य एवं प्रोफेसर व सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर उपस्थित एबीवीपी के छात्रों को मुख्य गेट से हटाकर कुलपति के वाहन को कॉलेज परिसर में लाया गया। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक आकाश कश्यप ने बताया कि हम लोग कुलपति से मिलकर अपनी समस्याओं को रखना चाह रहे थे। जब मीडिया ने सवाल उठाया तो कुलपति डॉक्टर श्यामा राय ने कहा कि मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है, इस तरह का कोई भी आवेदन नहीं मिला है। आगे सुनिए एबीवीपी के सदस्य ने क्या कहा। देखिए, आज मुंगेर विश्वविद्यालय के सिंडिकेट बैठक है। बैठक में हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको पता नहीं है कि आज किस विषय को लेकर के यहाँ बैठक होना है। और विश्वविद्यालय के जो वीसी मैडम है उनका कहना है कि कोई भी छात्र प्रतिनिधि हमसे आकर के मिला नहीं, हमसे आकर कोई बात नहीं किया गया। उनको हमारे सामने लाया जाए और हमारे सामने बोला जाए कि क्या हम लोग यहाँ पे आपको कोई आंदोलन नहीं दिए हैं, वो हम लोग के सामने बोले। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी की जो वैकेंसी हुई, बहाली हुई है, उसमें उच्च धांधली हुई, उसका उच्च स्तरीय जाँच होना चाहिए। मुंगेर विश्वविद्यालय में जो भी शोध की परीक्षा प्रारंभ हुई है बिना भवन बिना संसाधन की प्रारंभ की गई है और इसमें बिना कुलपति के आदेश के 15,04,164 रुपये की राशि मगध विश्वविद्यालय को हस्तांतरित किया गया है। उसकी अभी तक जांच समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या लगता है हाँ, पूरे तरीके से सम्मिलित है। बिना उनके सम्मिलितता के कोई भी काम नहीं किया जा सकती है। वो विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि है। आप लोग आज क्या हम लोग उनके विरोध में हम लोग अपने मांग कर रहे हैं, मांग को आगे रख रहे हैं कि हम लोग को मांग को पूरा किया जाए। नई मांग होती है तो नई मांग होगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अभी कहाँ बैठे हैं? अभी हम लोग रामाधीन महाविद्यालय के प्रांगण में हैं। विरोध कर रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सृष्टि सृजन हुआ। मैं रामाधीन महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। प्रदर्शन जो इसलिए हम लोग किया जा रहा है, मुंगेर विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का केंद्र ना बन करके भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। मुंगेर विश्वविद्यालय में स्थापना काल से इसी भ्रष्टाचार हो रहा है। मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना हुए आज 5 वर्ष हो गए, लेकिन विश्वविद्यालय का अभी तक भवन नहीं है। विश्वविद्यालय में 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जब शोध का जो पढ़ाई अभी प्रारंभ किया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय में ना तो संसाधन है ना तो अपना भवन है। इसके बाद भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी उसमें अंतिम तिथि दर्शाया गया है, उसका प्रारंभ तिथि कब है वो नहीं दर्शाया गया है। इसके अलावा महाविद्यालय में जो संजय गांधी महिला कॉलेज है उसमें क्या नामांकन शुल्क में, जबकि छात्राओं का नामांकन शुल्क छात्राओं का माफ़ है, 0 रुपया है, फिर भी उसमें 1000 रुपया लिया जा रहा है। हम लोगों ने जब मांग किया कि उसको बंद किया जाए तो प्रिंसिपल बोलते हैं कि वो बंद नहीं होगा नामांकन शुल्क। उसके बाद प्रिंसिपल को हम लोग का मांग है कि प्रिंसिपल को वहाँ के संजय गांधी महिला कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। और अभी जो विश्वविद्यालय जो वीसी यहाँ पे बैठी हुई है, अभी संजय गांधी महिला कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त नहीं करते हैं तो हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय में जो है 1 लाख से ऊपर का कोई भी टेंडर निकलता है तो उसमें ऑनलाइन माध्यम से नहीं किया जाता है। सभी नियम ताकों को ताक पर रख करके मनमाने ढंग से किया जाता है। यूएन सहाय जो विश्वविद्यालय में रिटायर्ड तृतीय वर्गीय कर्मचारी है, उनको किस आधार पर 2000 रुपया प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है। अतिथि शिक्षक का जो बहाली हुआ उसमें भी यूएन सहाय को रखा गया, उसका क्या कारण है? मुंगेर विश्वविद्यालय में उमेश प्रसाद कौन है जो हमेशा सभी कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं? नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली होने के बावजूद भी राजभवन में आदेश निकल जाने के बाद भी अभी तक बहाली क्यों नहीं की गया है? वापस जाओ। सीसी का जो 2022 का वार्षिक बजट है उसका क्या था, अभी तक उसका ब्यौरा नहीं दिया गया है। किसी भी टेंडर का जो प्रक्रिया निकलता है वह बिना किसी सामूहिक नोटिफिकेशन के जारी कर दिया जाता है। क्यों? अभी तक ये सारी मांगे जो है। इसके अलावा जो रामाधीन कॉलेज में महिला छात्रावास है, लेकिन आप देखिए कहीं भी भवन है उसके नाम पे पैसा निकल गया है। एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया गया, 1 करोड़ 25 लाख का टेंडर था, जाकर के देखिए बिल्डिंग क्या है, एक छोटा सा
बना दिया गया हॉल। 1 करोड़ 25 लाख कहाँ गया पैसा? मैदान में मिट्टी भरा गया, कहाँ गया पैसा? 7 लाख से ऊपर का पैसा आया था रोड बनाने, कहाँ सड़क बना लग रहा है है? ये घोटाला सब हुआ। बिल्कुल घोटाला का केंद्र बन गया है और इसमें सिर्फ दलालों की चलती है। ये दलाली का केंद्र बन चुका है मुंगेर विश्वविद्यालय। अगर पूरा मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सभी महाविद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी, विश्वविद्यालय को चलने नहीं दिया जाएगा। क्या तो बोल रहे हैं जनवरी में? डीसी को सामने तो बुलाइए, वो आकर बात करें हम लोग से, तब तो पता चलेगा आवेदन दिया गया है नहीं दिया गया है। वो क्या बताएंगे? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम आकाश कश्यप है, उपाध्यक्ष छात्र संघ। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। छात्रों ने कभी मुझसे कोई बात नहीं की है और वो अचानक से आए हैं। उन पर क्या मुद्दा है ये भी मैं नहीं जानती, क्योंकि कोई भी वार्ता उन लोगों ने पहले नहीं की है, ना ही उन लोगों ने कोई ज्ञापन दिया है। बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से वो सामने आए हैं। इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। उन लोगों का कहना है कि अवैध वसूली होता है। तो अवैध वसूली आज शुरू हुई है क्या? ऐसे तो कोई जानकारी कहीं से नहीं मिली। आज अचानक सुबह में अवैध वसूली की बात आ गई, तो ये तो पहले भी कह सकते थे, लेकिन उन लोगों का क्या मुद्दा है ये मैं नहीं जानती। चूँकि किसी भी तरह हुआ था, सभी समाचार पत्र में भी आया। कहाँ, मैं तो सारे दिन कल यूनिवर्सिटी में बैठी हुई थी, एक व्यक्ति भी मुझसे मिलने नहीं आया है। हाँ? किसी भी तरह की कोई भी सूचना मुझे नहीं थी, ना कोई ज्ञापन उन लोगों ने दिया। संज्ञान में लाया गया क्या संज्ञान में लाया गया? जो अवैध वसूली का मामला है जिसके ऐसा है कि अवैध वसूली का मामला आप लोग मुझे बता रहे हैं। इसके पहले मुझे कहीं से कोई सूचना नहीं मिली है कि इस तरह की कोई अवैध वसूली हो रही है। आप ज्ञापन दिखा रहे थे, वसूली को लेकर कई बार ज्ञापन दिया गया है। क्या ज्ञापन दिया गया है? कोई भी छात्र मुझे इस जनवरी माह में कभी मिला है क्या ज्ञापन लेके? या मैं किसी से भी मिलने से इनकार कभी की हूँ? ऐसी कोई भी चीज़ मेरे यहाँ नहीं होता, या कोई भी मेरे पदाधिकारी नहीं है जो छात्रों से नहीं मिलते हैं। और अनर्गल बातें करने के लिए तो सब लोग स्वच्छंद है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते। एजेंडा पर बता दीजिए। एजेंडा रजिस्ट्रार साहब आ रहे हैं, है ना, करना चाहेंगे। पीछे हम लोगों के जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं उसका अनुमोदन हम लोग करेंगे। कितना का बजट है? 8 करोड़ 64 लाख का लगभग प्रस्तावित बजट है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, हो सकता है उसमें बढ़े भी कुछ घटे भी, चर्चा करेंगे। बजट आज ले आया गया है, बजट पे लोग चर्चा करेंगे। और जो भी नई, जैसे हम लोगों ने जेम पोर्टल को चेंज किया है उसकी संपुष्टि होगी, और अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति का अनुमोदन किया जाएगा, और कुछ इसी तरह के हैं प्रशासनिक। व्याख्याता का अनुमोदन होगा? हाँ, कितने व्याख्याता का अनुमोदन? 195 की हम लोगों ने नियुक्ति की है, उनका अनुमोदन हम लोग करेंगे। लोग क्रमशः अपना ज्वाइनिंग दे रहे हैं, हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका हम लोग अनुमोदन तो करेंगे, चूँकि हम लोगों ने नियुक्ति की है। शिक्षकों की कमी बताइए, क्या उसमें क्या प्रयास? शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, और अब किसी भी महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी नहीं है। अब छात्रों से ये निवेदन होगा कि वो कक्षा की ओर आए, है ना। हमारा पूरा महाविद्यालय शिक्षकों से लैस हो चुका है और पूरी तरह से पढ़ाई अपनी पटरी पर रहेगी। अब कहीं कोई शिक्षकों की कमी नहीं रह गई अतिथि शिक्षक आने के बाद। अब छात्रों से मेरा निवेदन होगा कि वे क्लास तक आएँ और कक्षा करें, चूँकि टीचर क्लासरूम में बैठ के चले जाते हैं और कोई भी छात्र कहीं 2 कहीं 4 के रूप में आते हैं, तो उनको थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। वो आप लोगों से निवेदन होगा, क्योंकि आप लोग चौथे स्तंभ के रूप में माने जाते हैं, तो आप लोग एक आग्रह कर सकते हैं विद्यार्थियों से कि वो महाविद्यालय आए और महाविद्यालय की तरह लगने लगे। एक व्यक्ति भी ठीक है उठाया जा रहा है, बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। वो देखने की चीज़ है, जांच करने की चीज़ है। जितनी पारदर्शिता से व्याख्याता नियुक्ति हुई है, वो सामने जो भी होगा, जो कैंडिडेट होगा वो भी बता सकता है, जो बाहर के लोग होंगे वो भी बता सकता है। इतनी पारदर्शिता से सब चीज़ वेबसाइट पे दे के और उसके बाद नियुक्ति की गई है। अगर उसके बाद भी किसी को शिकायत है तो शिकायत दर्ज करें, हम लोग देखेंगे कि कहाँ उनको लगता है कि अनियमितता हुई है।